नारायण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सव मामका पांडवाशैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न है भगवद्गीता के प्रथम श्लोक में कि हे संजय बताओ कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्थात धर्मयुक्त कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए डटे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। हम दो बार कह रहे हैं क्या क्या किया। किम कुरुवत संजय, क्या किया, तो इसका यहाँ पर अधिक सटीक अर्थ यह होता है कि क्या क्या किया, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ किम शब्द पर कि क्या किया, इस विषय पर बहुत से विद्वानों ने बहुत अधिक माथापच्य किया है, बहुत भाष्य लिखा है कि धृतराष्ट्र को पता ही था कि युद्ध चल रहा है, तो क्या पूछने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो कुछ विद्वान ऐसा लिखते हैं। सबसे पहले उड़िया बाबा की टीका का हम संदर्भ लेंगे, जो शंकरानंदी टीका पर आधारित है। इन्होंने लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर क्या मेरे पुत्रों की और पांडवों की बुद्धि बदल गई? कहीं उन्होंने युद्ध के स्थान पर संधि किया, क्या युद्ध ही किया अथवा संधि कर लिया? वहाँ उनकी धर्म बुद्धि तो नहीं हो गई, धर्म बुद्धि हो गई होगी, संधि कर लिया होगा, ऐसा तात्पर्य लगाते हैं। कहते हैं कि महात्माओं के पास तथा तीर्थ आदि पवित्र स्थानों में जाकर बुद्धि शुद्ध हो जाती है तथा काम क्रोध आदि वृत्तियाँ भी दब जाती हैं। अतः धृतराष्ट्र को संदेह हुआ कि ये लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, तो संभव है कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो और मेरे पुत्रों ने पांडवों को उनका राज्य देना स्वीकार कर लिया हो। तो संभव है कि संधि करके दोनों पक्ष युद्ध से निवृत्त हो गए हों। अतः पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने वहाँ पर क्या किया। लेकिन यह व्याख्या जचती नहीं है, क्योंकि युद्ध तो चल रहा है 10 दिन पहले से। भगवद्गीता का आरंभ 10 दिन युद्ध में तो युद्ध क्षेत्र में तो युद्ध से पहले आरंभ हुआ था, लेकिन जो संजय भगवद्गीता सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, यह 10वें दिन सुना रहे हैं और जो प्रसंग चल रहा है वह 10वें दिन का चल रहा है। संजय युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन जाते थे और वहाँ से लौटकर युद्ध का सारा समाचार धृतराष्ट्र को सुनाते थे। जब 10वें दिन आकर सुनाए कि पितामह भीष्म मारे गए, तब धृतराष्ट्र व्यग्र होकर पूछते हैं कि कैसे मारे गए, क्या हो गया, कौन उनके आगे था, कौन पीछे था, कौन दाएं था, कौन बाएं था, कौन उनकी रक्षा कर रहा था, किसने उनको मारा, शिखंडी ने मारा, शिखंडी ने कैसे मार दिया उनको, ऐसा कैसे संभव हो गया, सब विस्तार से बताओ। ये सब विस्तार से बताते हैं, दोनों सेनाओं की बातें बताते हैं, दोनों के व्यूह रचना बताते हैं, किसने किसने कैसे कैसे क्या क्या किया, ये सब बताते हैं। बीच बीच में धृतराष्ट्र पूछते रहते हैं कि फिर क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, किसने पहले प्रहार किया, इत्यादि इत्यादि बातें पूछते हैं। तो इसके उपरांत जब संजय सेनाओं की रचना इत्यादि की बातें सुना चुके होते हैं क्रम से, धृतराष्ट्र उनसे पूछे होते हैं कि सब चीज़ें क्रम से सुनाओ, तो क्रम से सुना रहे हैं संजय। तो क्रम से सुनाते हुए जब कहते हैं कि भीष्म के व्यूह की ऐसी रचना थी, युधिष्ठिर के व्यूह की ऐसी रचना थी, दोनों सेनाएं मार्च कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, दोनों ही सेनाएं समान रूप से आगे बढ़ रही थीं। धृतराष्ट्र ने पूछा किसने पहले प्रहार किया, किसने पहले मार्च किया, तो संजय कह रहे हैं कि दोनों सेनाएं साथ साथ
समान रूप से आगे बढ़ रही थीं। बताया कि भगवान कृष्ण के आदेश से अर्जुन रथ से उतरकर भगवती दुर्गा का स्तवन किए विजय के लिए। इसके उपरांत अब युद्ध आरंभ होने की बात बता रहे हैं, उससे ठीक पहले की बात बता रहे हैं कि युद्ध आरंभ होने को था, शंख ध्वनि बजने को थी, तब तक अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट किया कि मैं दोनों सेनाओं का भली भांति निरीक्षण कर लूं, किधर किधर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन हमारे सगे संबंधी इसमें आए हुए हैं और कौन कौन लोग आए हुए हैं, किन से हमको युद्ध करना है, किन की कहाँ क्या पोजीशन है। हो सकता है कुछ लोगों का अंतिम दर्शन हो इस समय, तो वे श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। तो इसी क्रम में धृतराष्ट्र पूछते हैं दुर्योधन से कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अनेक बार यह प्रश्न करते हैं क्या किया, तो यहाँ क्या का कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं है, सामान्य क्रम में ही पूछते हैं। सब चीज़ें उनको सामान्य जानकारी है, विशेष जानकारी चाहते हैं। भीष्म के मारे जाने के उपरांत वे चाहते हैं कि दोबारा बताओ, विस्तार से बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो यह अर्थ तो नहीं बनता है कि कहीं पांडवों ने संधि तो नहीं कर लिया, युद्ध ही किया या संधि किया, यह जिज्ञासा धृतराष्ट्र की हो सकती है। तो यह व्याख्या तो कहीं से भी सटीक नहीं बैठती है। यह जो शंकरानंदी व्याख्या है, जो उड़िया बाबा की व्याख्या है, यह कहीं से भी किसी कोने से भी सटीक नहीं बैठती है, हमको तो नहीं जचती है। अब दूसरी व्याख्या है मधुसूदन सरस्वती की, और मधुसूदन सरस्वती की जो टीका है, गूढ़ार्थ दीपिका टीका बहुत प्रसिद्ध है, और इसका भाषानुवाद व्याख्या सहित, उस टीका की भी व्याख्या सहित भाषानुवाद किया है महामहोपाध्याय हरिहर कृपाल द्विवेदी ने। तो इन्होंने अन्य अनेक टीकाओं का भी इसमें संदर्भ दिया हुआ है, जैसे वल्लभ संप्रदाय की वल्लभाचार्य की टीका, रामानुज संप्रदाय की रामानुज की टीका, श्री भाष्य वाली टीका। तो मधुसूदन सरस्वती जी भी कुछ इसी तरह की व्याख्या करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो धृतराष्ट्र का यह तात्पर्य है कि वह तो धर्म क्षेत्र है, यह जो कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र है, देवयजन क्षेत्र है। यहाँ पर मरने वालों की स्वतः मुक्ति हो जाती है, सभी जीवों की मुक्ति हो जाती है जो भी यहाँ पर प्राण त्यागते हैं। तो ऐसे पुण्यमय क्षेत्र में और पुण्य आत्माओं के, धर्मात्माओं के सम्मुख जाकर हो सकता है दोनों पक्षों की बुद्धि शुद्ध हो गई हो और संधि कर लिया हो। अदृष्ट भय कारण दिखलाने के लिए धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र में थोड़ा भी पाप गुरुतर होता है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पाप के भय से बुद्धि बदल गई हो। पिता पुत्र आचार्य के वध आदि का पाप का तो प्रतिकार है ही नहीं, दोनों पक्षों को कुछ अन्यथा ही करना पड़ा होगा। तो पहले से अविद्यमान धर्म की उत्पत्ति तथा विद्यमान की वृद्धि आदि का हेतु होने से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता है। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र होने के श्रुति स्मृति प्रमाण हैं। वेदों में ही उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम। तो कुरुक्षेत्रम देवयजनम देवताओं के यज्ञ करने का क्षेत्र है, इसे ब्रह्मसदन कहा गया है। ब्रह्मसदन इसलिए कहा गया है कि यहाँ मरने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अत्र हि जंतु प्राणेषु उत्क्रममाणेषु रुद्र प्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ये नासौ अमृति भूत्वा मोक्षी भवति। यह एक कुरुक्षेत्र है
यदि स्रौत कुरुक्षेत्र और स्मार्त कुरुक्षेत्र अलग अलग माने तो भूगोल की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से स्मार्त कुरुक्षेत्र यही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ। तो इन व्याख्याकारों का यह कहना है कि युधिष्ठिर इत्यादि पांडव पहले से ही धर्मनिष्ठ हैं और इस धर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होकर हो सकता है कि उभय पक्ष के हिंसोत्पन्न पापों से डरकर वे युद्ध से उपरत हो गए हों, और यदि ऐसा हुआ होगा तो मेरे पुत्र दुर्योधन इत्यादि को अनायास ही राज्य मिल जाएगा, युद्ध नहीं हुआ होगा। अथवा मेरे पुत्रों की ही वहाँ पर बुद्धि बदल गई हो और ये पांडवों का हिस्सा देने को तैयार हो गए हों तो युद्ध न हुआ हो। ऐसी व्याख्या मधुसूदन सरस्वती भी करते हैं, किंतु ऐसी बात भी समझ में आती नहीं है। यदि इसका कोई विशेष अर्थ निकाल सकते हैं तो यही निकलता है कि किंग शब्द यहाँ पर कुछ सार्थक है, अर्थात आक्षेप के अर्थ में है कि यह क्या कर दिया। भीष्म के मारे जाने के उपरांत, रसाई सरसाई होने के उपरांत धृतराष्ट्र का यह स्वाभाविक आश्चर्य होता है कि मेरे पुत्रों ने, पांडुपुत्रों ने यह क्या कर डाला। और दूसरा यह हो सकता है किम कुर्वत से तात्पर्य कि पांडवों ने धर्म युद्ध किया अथवा अधर्म युद्ध किया, क्योंकि धर्म युद्ध करते तो वे पितामह भीष्म को नहीं मार सकते थे, इसलिए निश्चय ही उन्होंने भी अधर्म का सहारा लिया होगा, तभी पितामह भीष्म को मार पाए होंगे। तो इस अर्थ में पूछते हैं आक्षेप करते हुए कि दोनों पक्षों ने क्या किया, अर्थात दोनों ने ही धर्म युद्ध किया अथवा अधर्म युद्ध किया। शांकर भाष्य में इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है, सीधा सीधा अनुवाद करते हैं कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने वहाँ पर क्या किया। और जब हम आरंभ से पढ़कर चलते हैं, ता से पहले से जो भीष्म पर्व है उसके 25वें अध्याय से भगवद गीता का आरंभ होता है, और इससे पहले के 24 अध्यायों से में यह प्रश्न चल रहा है, और इसमें भी श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम 13वें अध्याय से मान सकते हैं, भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से। 13वें अध्याय में यह विवरण आया है कि एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जाकर अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार बताया। 13वें अध्याय का आरंभ यहाँ से होता है। संजय कहते हैं कि मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। संजयो हम महाराज नमस्ते भरतर्षभ हतो भीष्म शांतनो भरतानाम पितामह। तो वस्तुतः भगवद गीता का आरंभ यहाँ से भी मान सकते हैं, भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से। तो यहाँ से भगवद गीता का आरंभ मानने पर भगवद गीता 18 के स्थान पर 30 अध्याय की हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर पहले अध्याय तक, यहाँ से लेकर भगवद गीता के पहले अध्याय तक, अर्थात यह 13 अध्याय यह भूमिका स्वरूप हो जाएगा। और वास्तविक उपदेश जो भगवद गीता का है
वह भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होती है। इससे पहले की बात जो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक है वह भूमिका स्वरूप है। तो उस भूमिका को थोड़ा और पीछे से ले लें तो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से अर्थात भगवत गीता के आरंभ के 12 अध्याय और पहले से उसकी भूमिका जोड़ें तो फिर इसका अर्थ ठीक ठीक समझ में आ जाता है और तब यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ किंग शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है, सामान्य ही अर्थ है। आचार्य शंकर भगवत्पाद ने भी इस किंग शब्द पर कोई टिप्पणी नहीं किया हुआ है।